नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, जैसा कि हमारा मैथ टेस्ट यानी कि जो गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके बिल्कुल नवोदय विद्यालय समिति जो कक्षा 6 का एग्ज़ाम करवाती है उसी एग्ज़ाम के अनुरूप है, उसी प्रकार के है और आपके लेवल के भी अनुसार है। तो अगर मैं आज के पहले प्रश्न की बात करें, ये हमारा जो पार्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न का, महत्वपूर्ण गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि 20 से नीचे सम संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है 20 से नीचे जितनी भी सम संख्या है ना, 20 से नीचे जितनी भी सम संख्या है ना, उनका योगफल कितना है। सम संख्याओं का योगफल पूछा है। अब ये तो हर कोई इसका आंसर निकाल सकता है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि 20 से नीचे सम संख्याएं कौन सी है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 16 + 18। ठीक है, आप सभी को ये पता है कि ये तो होती है जो 2 से नीचे 20 से नीचे सम संख्याएं। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो उनमें टाइम लग जाता है, लेकिन आप सीधे भी कर सकते हो। इनमें सब में दो को कॉमन ले सकते हो। 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 बचेगा, क्यों 2 × 6, फिर 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 6 12, 2 × 7 14, 2 × 8 16, 2 × 9 18। ठीक है, अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कोष्टक 45, अगर 2 को 45 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, तो 20 से जितनी भी छोटी सम संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वो वैसे भी ये प्रश्न हार्ड नहीं था, बहुत ही ईजी प्रश्न था, हर कोई बच्चा कर सकता है इसको। ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न एक सरलीकरण वाला दिया हुआ है। ठीक है, सरलीकरण का बहुत ही इजी क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। मतलब कि सरलीकरण का नहीं बोल सकते इसको हम, जो फ्रैक्शन होती है ना, भिन्न संख्याएं, ये भिन्न संख्याओं वाला प्रश्न है। ठीक है, भिन्न संख्याओं वाला प्रश्न क्या है, 2 कोष्टक 2 सही 3/4 माइनस 1 सही 5/6 प्लस 5 सही 2/3। इसका मान क्या होगा, हमको इसका मान बताना है। सिंपली मान बताना है तो पहले सब में से भिन्न संख्याओं को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 और 3 11, सॉरी 2 दूनी 8, 8 और 3 11/4 माइनस यहाँ पर 5 6 कम 6, 6 और 5 11/6 प्लस 5 या 15, 15 और 2 17, 17/3। अब आप सभी को पता है कि अब हम सीधा तीनों का एक साथ ही मतलब जोड़ बाकी कर सकते हैं। तो अगर हम तीनों का लसअप लेंगे तो हम तीनों का लसअप कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर 11 से गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 2 11 दूनी 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस। अब 3 का 12 में भाग दिया तो 12 में 3 का भाग दिया तो 4 आया, 4 को 17 से गुणा किया तो 17 चौका 68, यहाँ पर 68 आ गया। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ना घटाना है। तो ये 22 है वो माइनस के और 33 है वो प्लस के, तो दोनों को अगर काटेंगे तो पीछे प्लस के 11 बच जाएंगे और यहाँ पर प्लस 68 है ही, तो 11 + 68/12। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जोड़ेंगे इनको तो यहाँ पर 8 और 1 9, 6 और 1 7/12। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको आंसर भी मिश्र भिन्न में दिया हुआ हो तो हम कैसे करेंगे, 79 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 72 आएगा, 72 आएगा। तो 6, अब पीछे कितने बार बच जाएंगे, तो 12 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 72 आ रहा है। यहाँ पर 79 है तो 79 में से 72 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर बटे 12।
यानी कि 6 सही 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। भिन्न संख्या का प्रश्न है, बहुत ही सरल है, कुछ भी हार्ड प्रश्न नहीं है। आपको पहले मिश्र भिन्न को आपको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, फिर आपको एलसीएम लेकर उनको जोड़ घटाना है, फिर लास्ट में जो भी आंसर आ रहा है उसको हम मिश्र भिन्न में वापस से कन्वर्ट कर देना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा दिन नहीं है, 10-11 दिन ही है। आज 30 तारीख हो गई है, अब 31 और फिर 10 तक ही करेंगे, 9 तक करेंगे और 10 को एकदम आराम करेंगे, किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक 31 वाला और 9 दिन, वो 10 दिन ही बचे हैं। तो 10 दिन में जितना भी आप कवर कर सकते हो कवर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है कि 600 का 45% कितना होगा? 600 का 45% कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। 600 का 45% कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 600, अब का मतलब पता है, गुणा होता है, तो गुणा 45/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। फिर 6 को 45 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, 6 पंजे 30, यहाँ पर 3 हासिल और 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि 270 हमारा जो आंसर आ जाएगा। 600 का 45% कितना होगा? 270 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी तक जितने भी किए हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे किस प्रकार के आते हैं वो सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से? नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया हुआ है 5.5। ठीक है, प्लस 55 प्लस 5.55, इनका योग क्या होगा? इसका योग पूछा है, क्या होगा इसका योग? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा दशमलव भिन्न से रिलेटेड है, तो दशमलव भिन्न से है तो हम इसको कैसे करेंगे? तो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी दशमलव भिन्न में जोड़ या बाकी हो तो आपको सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो 3 हम पॉइंट लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 5.5 है तो यहाँ पर 5 फिर पॉइंट 5। ठीक है, यहाँ पर 55 है तो पॉइंट से आगे आएगा तो यहाँ पर 55 आ जाएगा। उसके बाद 5.55 है तो यहाँ पर 5.55 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ देखो 0 और 0 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 5 और 5 10 का 0, यहाँ पर हासिल 1 लग जाएगी। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट लगेगा 5 5 2 10, 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा। यहाँ पर हासिल 1 लगेगी और 6 आ जाएगा, 5 और 1 6। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 66.05। कितना आ रहा है? 66.05। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और उसके बाद आसानी से आप जोड़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी बच्चे पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखते हैं तो उनका आंसर चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, उसके बाद ही जोड़ बाकी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी 600 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। ठीक है, 600 रुपये में घड़ी खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पर देखो खरीदी कितने में? खरीदी 600 रुपये में। खरीदी कितने में? 600 रुपये में। ठीक है, उसको लाभ वो कितना लेता है? तो लाभ वो 15% का लाभ लेता है। तो अब उसका बेचने का जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि बिक्री का मूल्य क्या होगा? तो आपको पता है कि 15% लाभ ले रहा है, यानी कि 15 का 115 हो जाएगा, क्योंकि लाभ है तो 100 में 15 को जोड़ देंगे। अगर हानि होती तो 15 100 में 15 घटा देते। तो यहाँ पर 600 का 600 इंटू 115 है, क्योंकि 15% लाभ हो रहा है इसीलिए जोड़ेंगे बटे 100। ठीक है, सीधा ही विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा। फिर 6 को 115 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, हासिल 3 आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 और 3 9, फिर 6 एकम 6, यानी 690 रुपये का उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 690 रुपये। यानी कि अगर 600 रुपये में खरीदी है और 15% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको 690 रुपये में वह वस्तु बेचनी पड़ेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सीधा विक्रय मूल्य पूछ लिया है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं करना, आपको सीधा। अगर यहाँ पर हानि दिया होता है ना तो हानि आपको 600, अगर 15% हानि दिया हुआ ना तो 100 में से 15 को घटा दो, 85/100 कर दो। ठीक है, फिर इसको 2 0 6 को 85 से गुना कर दो।
ठीक है। तो 5 अंक 30, यहाँ पर हासिल 3, 6 8 48, 48 और 3 51, यानी कि 510 रुपए में बेचना पड़ता है। अगर कोई चीज़ हम 600 रुपए में खरीदते और हमें उस चीज़ को बेचने पर 15% का लाभ हुआ है, तो वो चीज़ हम कितने में बेची है, हमने वो चीज़ 510 रुपए में बेची है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जब भी लाभ दिया हुआ हो तो जोड़ देना है 100 में, अगर हानि दी हुई है तो 100 में घटा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 640 किलोमीटर की दूरी 640 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर घंटे में तय की जाती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ देखो 640 किलोमीटर है, उसको कितने 640 किलोमीटर है, ठीक है, 640 किलोमीटर है, उसको वो 2 घंटे में 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो वह वही मतलब कि वही चाल से अगर हम 2 घंटे में जाएंगे तो वह कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर देखो 640 किलोमीटर है और 8 घंटे में तय कर रहा है, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, चाल दूरी बटे समय, तो दूरी बटे दूरी कितनी है 640 बटे 8। ठीक है, अगर हम 8 को 640 से काटेंगे तो 8 8 64, यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर पीछे जीरो बच जाएगा, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा है। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो उसी चाल से वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, चाल इंटू समय। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 80 को अब अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 160 आ जाएगा, यानी 160 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा 160। बिल्कुल कुछ नहीं, पहले आपको चाल निकालनी पड़ेगी, चाल निकालने के बाद जितना भी समय दिया हुआ है उस समय को चाल से गुणा कर दो तो आपकी वो दूरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे प्रश्न इजी ही होते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, लेकिन काफी बच्चे प्रेशर के कारण उनको गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी मतलब कि पेपर देने जाते हो और पहला ही प्रश्न अगर कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो उस प्रश्न को उसी वक्त छोड़ दो। ठीक है, अगला प्रश्न करो। ठीक है, उसको सेकेंड राउंड में कर लेना, एक बार पूरे कर लो, उसके बाद सेकेंड राउंड में उसको वापस से ले लेना, तो आप उसको भी सही करके आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अनुपात हमें दे दिया है 7:3, उन दोनों संख्याओं का अंतर है 28 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखो 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 7 और 3 है, और उनका अंतर कितना है, अंतर हमें दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो वह बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी अनुपात दिया हुआ हो ना, तो संख्या x मानो, फिर यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, एक 7x हो जाएगी, एक दूसरी कौन सी हो जाएगी 3x। ठीक है, एक 7x हो जाएगी, एक 3x हो जाएगी। अब दोनों का अंतर दिया हुआ है, यानी कि 7x - 3x बराबर 28। अब यहाँ पर 7x में से 3x को घटाएंगे तो पीछे 4x बचेगा, 4x बराबर 28। ठीक है, अब 4x बराबर 28, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 28/4, यानी कि कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7x का मान आ गया, तो पहली संख्या कौन सी है 7 इंटू x का मान कितना है 7, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। दूसरी संख्या क्या है 3 इंटू x का मान 7 आया तो 21, तो बड़ी संख्या कौन सी है 49 हो जाएगी। ठीक है, 49 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें भी मतलब कि ज्यादा कुछ हार्ड नहीं प्रश्न दिया हुआ है, सब आपको संख्या को x मानना, और 2 संख्याएं दी हुई है तो ये अनुपात में दी हुई है तो इनको x से गुणा कर दो, तो पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। फिर अंतर पूछा है तो दोनों को घटा दो, अगर योग पूछा है तो यहाँ पर प्लस कर लो। फिर ठीक है, अंतर निकालना तो अंतर निकालो 4x, फिर आप दिया हुआ 28 है, फिर x का मान निकाल दो, फिर बड़ी और छोटी हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक सीरीज दी हुई है, सीरीज कौन सी दी हुई है यहाँ पर देखते हैं। सीरीज दी हुई है 16, ठीक है, 16, 24, 34 और 46, 34, 46 और ये हमारा ब्रैकेट। ठीक है, ये सीरीज वाला प्रश्न है, सीरीज वाला मैं प्रश्न काफी बार करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आपको एक HW के तौर पर है, होमवर्क में देता हूँ, आपको जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा।
ये सीरीज दी हुई है आपके सामने दी हुई है कि 16, 24 और 16, उसके आगे 24, 34 और 46, अगला अंक कौन सा होगा। ठीक है, आपको होमवर्क देता हूँ, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क वाला। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा बस देखना है कि क्या जोड़ रहे हैं या फिर क्या घटा रहे हैं या फिर किससे गुणा कर रहे हैं, यही देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप लोग सभी कर दोगे और कमेंट में बता भी दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.5, फिर ठीक है 0.5 में भाग देना हमें किसका, 0.0125, 0.125। अब 0.5 में 0.125 का भाग देना है, यानी कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.5 बटे 0.125। अब मैंने आपको पहले से ही बता के रखा है कि अगर पॉइंटों को हटाना है तो ऊपर जितने पॉइंट के बाद अंक है उतने नीचे 0 लगा लो, और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने ऊपर 0 लगा लो। तो यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक है, एक ही अंक है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर नीचे पॉइंट के बाद एक 0 लगा लो। ठीक है, अब ऊपर नीचे देखो तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर ऊपर 3 0 लगा लो। ठीक है, अब इसको तो हम आसानी से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा, 25 का कितना, मतलब कि 25 का 125 को हम 4 से गुना करेंगे ना तो 500 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 125 का दुगुना क्या होता है, 250 होता है, और 250 का दुगुना क्या होता है, 500 होता है। इसीलिए 125 को अगर हम सीधा 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो 125 को एक बार काटेंगे, यहाँ पर 500 को 4 बार काटेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ पॉइंट हटाने आने चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आपको बस पॉइंट हटाने आने चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, किस प्रकार से पॉइंट को हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको भी अलग से सेल्फ स्टडी करनी है, और जो होमवर्क दिया क्वेश्चन दिया उसको भी जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 15% अधिक है। ठीक है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 15% अधिक है। यदि श्याम का वेतन 1300 रुपये है तो राम का वेतन क्या होगा। यहाँ पर देखो, जो राम का वेतन है, राम का वेतन श्याम से अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 15% अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर श्याम का वेतन हमें दिया हुआ है, श्याम का वेतन कितना है, श्याम का वेतन दे दिया 1300 रुपये। तो अब यहाँ पर हमें पूछा है कि राम का वेतन क्या होगा। अब राम का वेतन पूछा है तो यहाँ पर देखो, हमें राम का वेतन क्या दिया हुआ है कि श्याम का जितना भी वेतन है उससे 15% अधिक है। तो श्याम का वेतन दिया हुआ है 1300, अब उसमें उसका 15% अधिक है तो सीधा 115/100 कर देंगे तो सीधा आ जाएगा। अगर आपको 15% निकालना है तो 15% निकाल के बाद में 1300 में जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 15% अधिक है तो यहाँ पर 115/100 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 115 को 13 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 13 5 65। ठीक है, यहाँ पर हासिल 6 आ जाएगी, 13 एकम 13, 13 और 6 19 हो जाएगा, हासिल 1 13 और 1 14 हो जाएगा, यानी कि 1495। उसकी राम की सैलरी कितनी हो जाएगी, 1495 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है कि श्याम के वेतन, जितना भी श्याम का वेतन है उससे राम का वेतन 15% अधिक है, तो श्याम का इतना दिया हुआ है तो राम का उससे 15% अधिक हो जाएगा, तो यानी कि 115/100 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, इसके साथ आपको एक मैथ टेस्ट भी मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी उसमें लिंक मिलेगा, वहां से आप मैथ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, और जितने भी आपको नंबर आए वो भी आप कमेंट में बता देना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 800 मीटर है। एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 800 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक वर्गाकार आंगन है, उसका परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 800।
अब हमें पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि वर्गाकार जो आंगन होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 × भुजा होता है। ठीक है, 4 गुणा भुजा के बराबर किसका मान है, 800 का, क्योंकि परिमाप यही है। अब यहाँ पर हम भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये वर्गाकार आंगन है तो इसका भुजा क्या होगी, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 यहाँ पर गुणा में इधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो भुजा का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 800 बटे 4, 800 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 आ गया। अब यहाँ पर देखो 200 यहाँ पर भुजा का मान आ गया। अब हमें क्या पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर, या फिर हम भुजा गुणा भुजा भी मान सकते हैं, कुछ भी बोलो एक ही चीज है। अब भुजा गुणा 200 को 200 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो पहले 4 जीरो है तो पहले सीधे 4 जीरो लगा लो। ठीक है, 4 जीरो लगा लिया, फिर 2 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि टोटल कितना आ गया, 40,000 आ गया। टोटल कितना आ गया, 40,000। तो हमारा जो वर्गाकार आंगन है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी है, आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि नवोदय का पेपर हार्ड आता है, कुछ भी हार्ड नहीं आता है, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। थोड़ा सा आपको घुमा के दिया हुआ होगा, वो आपका दिमाग अगर शांत होगा ना तो उन प्रश्नों को आराम से कर लोगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रेशर है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो एग्जाम में नहीं सोचना है, हमको फ्री माइंड से एग्जाम देकर आना है। सिलेक्शन होगा वो नहीं होगा वो हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर हमने अच्छी तरह से मेहनत की हुई और यहाँ वहाँ पर फ्री माइंड से एग्जाम दिया है तो सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, अगर वहाँ पर हमने प्रेशर ले लिया फिर भी हमारी मेहनत की हुई है तो वहाँ पर मेहनत कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम फ्री माइंड से ही देना है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस हिसाब से ही होंगे, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 16 भाग 1/2 इंटू 16 भाग 1/2 इंटू 0.5, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सरल है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे भाग को। तो भाग को सोल्व करेंगे तो यहाँ आपको पता है कि भाग दिया हुआ और उसके पीछे बेन दी हुई है, तो उसको वो गुणा का कन्वर्ट करेंगे तो वो उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर 16 इंटू 2/1 हो जाएगा, इंटू 0.5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 का नीचे का तो कोई मान नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 16 अगर 2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 16 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 ही आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा 16 ही आंसर होगा। ठीक है, आपको अगर पहले 2 को 0.5 से गुणा करेंगे यानी कि आधा होता है, उसका डबल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सारे प्रश्न इजी है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है इन प्रश्नों में, मैथ्स बहुत ही इजी आता है। ठीक है, बाकी सभी की तैयारी भी आपकी चल रही है, हिंदी मानसिक योग्यता वो भी चल रही है, तो उनकी भी क्लास अटेंड करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 भाग में अंतर 40 हो तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या हम मान लेते हैं x है। ठीक है, कोई संख्या क्या है, x है, वह संख्या और उसके 2/5 यानी कि x का 2/5 भाग कितना होगा, तो उसका 2/5 होगा तो 2 को गुणा कर देंगे तो 2x/5 हो जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या है, x और उसका 2/5 भाग यानी कि 2x/5। इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कि माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, अंतर कितना है, 40 है, तो यहाँ पर 40 लिख लेंगे। तो हमें पूछा है कि वो संख्या क्या होगी, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को ऊपर x से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 2x से गुणा करेंगे तो 2x, फिर बराबर यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5x में से 2x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x/5 बराबर 40। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 5 क्या है, भाग में बट्टे में दिया हुआ, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x बराबर 40 × 5। ठीक है, 40 × 5। अब यहाँ पर देखो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20,
और पीछे 0 को 0 लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान पूछा है तो x बराबर 200/3, ठीक है। कितना आ जाएगा? 200/3 आ जाएगा। अब 200 में से 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पर पॉइंटों में आएगा और मिश्र भिन्न में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंटों में अगर कन्वर्ट करें तो 6 × 18, पीछे 2 बचेगा, 6 × 18 पॉइंट, पीछे 2 बचेगा, 6 यानी कि 66.66 आएगा, ठीक है। आगे ये संख्या रुकेगी है ही नहीं, 66.6666 ऐसे चलता आएगा। अगर हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करें तो 6 × 18, पीछे 2 बचेगा, 6 × 18, ठीक है। पीछे 2 बच गया है तो 2/3 यानी कि 66 सही 2/3 हमारा ऑप्शन, बिल्कुल जो भी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। अगर आपको पॉइंटों में दिया हुआ है ऑप्शन तो ये वाला सही हो जाएगा, अगर मतलब कि मिश्र भिन्न में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, अगर सीधा सिंपल भिन्न में दिया हुआ है तो ये 200/3 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आंसर पूछा गया सारे प्रकार मैंने बता दिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्याज का अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? साधारण ब्याज का दिया हुआ है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 700 रुपए हो जाता है तो मूलधन क्या है? अब यहाँ पर देखो हमें मूलधन दिया हुआ नहीं है, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है। साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज भी हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई धन 720 रुपए हो जाता है, ठीक है। कोई धन 720 रुपए हो जाता है यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 720, ठीक है। उसके साथ हमें क्या दिया हुआ है? 4% दर दी हुई है, यानी कि दर कितनी दी हुई है? 4%। समय कितना दिया हुआ है? समय हमें 5 वर्ष का दिया हुआ है, तो समय बराबर 5 वर्ष, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मूलधन हमें ज्ञात करना है तो मूलधन को x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिश्रधन का आपको एक फॉर्मूला होता है। मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि जितनी भी राशि है उसमें से ब्याज को जोड़ देंगे तो हम जो चुकाएंगे ना मिश्रधन, वो राशि आ जाएगी। तो यहाँ पर मूलधन प्लस ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ब्याज का, साधारण ब्याज में हम ब्याज का ही फॉर्मूला लागू करते हैं, तो यहाँ पर हम ब्याज को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मूलधन को हमने क्या माना? x माना है, ठीक है। मिश्रधन हमारा दिया हुआ है 720, ठीक है। तो ब्याज क्या आ जाएगा? माइनस ब्याज। अब ब्याज को ज्ञात करेंगे तो ब्याज क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो ये प्लस दिया हुआ, ठीक है। ये x यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 720 माइनस x बराबर ब्याज आ जाएगा, ठीक है, बराबर ब्याज आ जाएगा। अब हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ठीक है। अब हमारा ब्याज कितना आया है? ब्याज आया है 720 माइनस x। तो यहाँ पर देखो 720 माइनस x बराबर मूलधन कितना है? x है, तो मूलधन x इंटू दर कितनी है? 4%, तो 4 इंटू समय कितना है? 5 वर्ष है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 इंटू बटे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 720 माइनस x बराबर x इंटू 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 20/100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 एकम 20, 20×100, ठीक है, 1/5। अब 5 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 720 माइनस x, इसको पूरे को 5 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, बराबर यहाँ पर हमें पीछे क्या बच जाएगा? x, और हमें ज्ञात भी क्या करना है? x, मूलधन ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करते ही मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसको सोल्व करते तो इस दोनों के बीच में माइनस या प्लस हो ना, तो दोनों को अलग अलग गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 को पहले 720 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, 35 और 1 36 हो जाएगा, यानी कि 3600 आ जाएगा। फिर माइनस 5 को x से गुणा करेंगे तो x बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5x माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3600 बराबर 6x, ठीक है। प्लस में गया तो 1x वो बड़ा है और यहाँ पर 5x इधर जाएंगे तो 6x हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3600 बराबर 6x। हमें x का मान ज्ञात करना है तो x इधर रखते हैं और ये 6 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। 3600 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 छंग 36, यानी कि ऊपर 6 और पीछे 2 जीरो बच जाएंगे, यानी 600,
मूलधन हमारा कितना आ जाएगा 600 रुपये। कितना आ जाएगा 600 रुपये। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मिश्रधन दिया हुआ और जब मूलधन पूछे ना, कुछ भी ना दिया हुआ, मूलधन भी ज्ञात करना हो, ब्याज भी ना दिया हुआ हो, सीधा मिश्रधन दिया हुआ हो, दर दी हुई, समय दिया हो, तो पहले हमें मूलधन को x मानना है, उसके बाद हमें ब्याज को ज्ञात करना है। तो ब्याज वाला ये फॉर्मूला आपको पता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब x प्लस ब्याज, तो x ब्याज ज्ञात करना है, तो यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में है, तो ब्याज का ये मान आ जाएगा। फिर ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर दो और सीधा x का मान ज्ञात कर लो, बिल्कुल सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सारे प्रश्न इजी थे। तो आज का जो हमारा सारा जितने भी प्रश्न थे वो हमने कर लिए। जो अगला पार्ट होगा उसमें और जो गणित के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो भी करेंगे, उसके साथ एक चैप्टर वाइज जो वीडियो है वो भी आएगा। वो चैप्टर वाइज वीडियो में अभी बता देता हूँ कि सरलीकरण चैप्टर पर आएगा। ठीक है, सरलीकरण चैप्टर पर आएगा, क्योंकि आज जो सुबह की क्लास थी ना, मतलब कि कल वाली 12 बजे वाला जो क्लास थी ना, उसमें आपको जो वीडियो जो मतलब कि टेस्ट ऑनलाइन था ना, उसमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सरलीकरण चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अगला जो चैप्टर होगा ना वो सरलीकरण ही करेंगे। क्षेत्रफल परिमाप कर लिया है, समय दूरी चाल कर लिया है, साधारण ब्याज कर लिया है, लगभग कई चैप्टर कर लिए है। पीछे जो भी बचे वो सारे चैप्टर वाइज भी आएंगे और उनका टेस्ट भी आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ नवोदय क्लासेस 2020 के साथ, पूरे क्लासेस जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।